हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे डीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ज्योमेट्री के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे और इसके बाद क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ज्योमेट्री को। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, ये जो रेखा होता है, इस रेखा का निर्माण बहुत सारे बिंदुओं से मिल करके बना हुआ होता है। तो ये रेखा है, इसका निर्माण बहुत सारे बिंदुओं से मिल करके बना हुआ होता है। और जब रेखा का निर्माण हो जाता है, इसके बाद जो कोण होता है, जब दो रेखाओं से मिल करके जो कोण बनता है, इसको थीटा द्वारा शो किया जाता है। तो इस प्रकार से कोण का निर्माण होता है। तो इसके बाद में जो कोण है, कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो जो 0 से 90 डिग्री का जो कोण होता है, वो न्यून कोण के नाम से 0 से 90 डिग्री का जो कोण होता है, वो न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। और 90 से 180 डिग्री का जो कोण होता है, 90 से 180 डिग्री का जो कोण होता है, उसे अधिक कोण के नाम से जाना जाता है। और जो 90 डिग्री का जो कोण होता है, जो 90 डिग्री का जो कोण बनता है, उसको समकोण कहा जाता है, उसको समकोण कहा जाता है। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उसे पूरा कोण कहा जाता है। और इसके बाद में जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसे समपूरक कोण कहा जाता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब 0 से 90 डिग्री कोण को न्यून कोण कहा जाता है, और 90 से 180 डिग्री कोण को अधिक कोण कहा जाता है। और जब 90 डिग्री कोण बनता है, उसे समकोण कहा जाता है। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो उसे समपूरक कोण कहा जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, जो आमने सामने के जो कोण होता है, वो बराबर होता है। जैसे कि इसमें देखते हैं, जो ये 40 डिग्री कोण जब ये बनाएगा, तो इसके सामने वाले की जो कोण होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। इस प्रकार ये भी 50 डिग्री जब होगा ये वाला, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। एक बार और इसका देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में इसमें जो आमने सामने का कोण होता है, बराबर होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, ये जब 30 डिग्री होगा, तो ये वाला जो कोण होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। और जब ये 80 डिग्री होगा, तो ये वाला सामने वाला जो कोण है, ये भी 80 डिग्री बनाएगा। तो इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उसका अध्ययन हम करते हैं। ये जो दो समांतर रेखा है, उसमें एक लाइन इसको काटते हुए ऐसे जा रही है, तो इसको मैंने पहले से बना करके रखा हुआ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को। इसमें जो बाह्य कोण जो होगा एंगल 3 और एंगल 8, वो बाह्य कोण होगा। इसका कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और जो अंतः कोण होगा एंगल 7 और एंगल 4, इसका योग भी 180 डिग्री होगा। जो बाह्य कोण होगा, उसका योग भी 180 डिग्री होगा, और जो अंतः कोण होगा, उसका योग भी 180 डिग्री होगा। और इसी प्रकार जो ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों बराबर हो जाएगा। एंगल 3 और एंगल 5 बराबर हो जाएगा, और एंगल 7 और एंगल 1, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसमें जो नीचे वाला भाग में है, एंगल 2 और एंगल 8 बराबर हो जाएगा, और एंगल 4 और एंगल 6, यह भी शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। और जो एकांतर कोण है, वो जिगजैग मोड में चलता है। एंगल 7 और एंगल 2, ये दोनों एकांतर कोण के कारण बराबर हो जाएगा। एंगल 7 और एंगल 2। और जो संगत कोण होगा, ये वाला
ये वाला और ये वाला जो संगत कोण होगा एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि समान कोण यहाँ पे बन रहा है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इन दोनों में जो ऊपर वाला जो कोण है, इन दोनों ऊपर वाला जो कोण है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें ये वाला ऊपर वाला जो कोण है ये बराबर हो जाएगा संगत कोण के कारण। तो इस प्रकार से हम लोग अब क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को देख। इस क्वेश्चन में हम लोग को 72 दिया हुआ है, एक कोण का मान, और एक कोण का मान 35 दिया हुआ है। इसमें x के कोण का मान हम लोग को बताना है। तो ये x कोण का मान क्या होगा, तो इसमें हम लोग सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो एंगल जो 72 है, एंगल जो 72 दिया हुआ है, उसके जो सामने वाला भुजा है, जो ये सामने वाला जो भुजा है, इसका मान भी 72 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। और जो ये 72 और 35 107 हो गया। तो जो इस सरल रेखा में जो कोण होता है उसका तीनों, एक सरल रेखा जो कोण बनाता है वो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 160 डिग्री ये दोनों में आकर के हो गया 107 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है ये 73 डिग्री यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हमारा जो कोण का मान है वो यहाँ पे 73 डिग्री यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इस कोण का मान 73 डिग्री आ गया। और ये वाला जो कोण है यहाँ पे जिगजैग मोड में चल रहा है, एकांतर कोण के कारण यहाँ पर इस कोण का मान 73 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 73 डिग्री इसका मान भी हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो शीर्षाभिमुख कोण बना हुआ है इसका मान भी 35 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका मान 73 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, और इसमें एक एंगल 65 और एक एंगल का मान 80 दिया हुआ है। इसमें x का मान ज्ञात करना है, x, y और z का मान इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। इनमें कई कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं एक जिगजैग मोड भी बन रहा है, इसलिए यहाँ पर एकांतर कोण के कारण ये जो एकांतर कोण बनेगा यहाँ पर ये जो 80 डिग्री है, तो ये मान भी 80 आ जाएगा। और जो त्रिभुज है 65 80 कितना हो गया, 5 8 14 145 हो गया। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, 35 डिग्री। यहाँ पर इसका मान कितना होगा, 35 डिग्री। और यहाँ पे 80 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है। तो 80 और 35 कितना हो गया, 5 8 11 यहाँ पे हो गया, 115 डिग्री यहाँ पे बन गया। तो 180 एक रेखा का मान कितना होता है, एक रेखा का मान 180 होता है। तो यहाँ पे इसका z का मान कितना आ जाएगा, तो 180 115। यहाँ पर z का मान 65 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।